अगर आपको लगता है कि गुड्डा गुर्जर के पकड़े जाने के बाद चंबल इन दिनों चैन की सांस ले रहा है, तो आप 100% गलत हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि चंबल का नसीब ही ऐसा है जो कभी भी सुकून के दो पल नहीं गुजार सकता। आज की कहानी एक ऐसे ही डकैत की जो आज भी जिंदा है और चंबल के बीहड़ों में तहलका मचा रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डकैत केशव गुर्जर की। 1.25 लाख के इनामी डकैत केशव गुर्जर का नाम तो आपने सुना ही होगा। वह इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। इसके पीछे की वजह है कि कुछ दिनों पहले डकैत केशव गुर्जर ने धौलपुर के बाड़ी में एक प्रॉपर्टी डीलर को जमीन बेचने पर उसका और उसके आदमी का हिसाब नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। अगली रात उसकी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस पर 40 राउंड फायर कर केशव अपने 2 साथी डकैतों के साथ वहां से फरार हो गया था। पुलिस ने भी उस पर 26 राउंड फायरिंग की, लेकिन इस फायरिंग का कुछ मतलब नहीं निकला क्योंकि डकैत वहां से भाग गए थे। इसी वजह से इन दिनों केशव गुर्जर चर्चा पर बना हुआ है। खैर, आज हम आपको केशव गुर्जर की पूरी कहानी बताएंगे, जिसे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे एक मामूली चोर 1,15,000 का इनामी बदमाश बन गया। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हब यूट्यूब चैनल। राजस्थान के धौलपुर जिले का एक सोना का गुर्जर थाना इलाके के टपवा सायपुर गांव में केशव गुर्जर का जन्म हुआ है। डकैत केशव के परिवार में उसके पिता के अलावा 3 भाई मुकेश, सीसराम और गब्बर उर्फ छोटू हैं। कई साल पहले पिता घर छोड़कर चले गए हैं। चारों भाइयों में केवल मुकेश ही शादीशुदा है, लेकिन उसकी पत्नी भी काफी पहले उसे छोड़कर चली गई है। अब सभी भाई डकैती में लगे हुए हैं। शुरुआत के दिनों में केशव पहले बाइक चोरी किया करता था, लेकिन धीरे धीरे पुलिस उसे परेशान करने लगी और इसी वजह से उसने एक बदमाश का गैंग ज्वाइन कर लिया। उस गैंग के सरगना का नाम था जगन गुर्जर। कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की कहानी ठीक वैसी है जैसी एक आम युवक की होती है। जगन गुर्जर के डकैत बनने के पीछे की 2 कहानी बताई जाती हैं। पहली ये है कि छोटे से विवाद में गांव के ही मंदिर कमेटी के लोगों ने उसके पिता का अपमान कर दिया था। यह बात जगन को नागवार गुजरी तो उसने कमेटी के कुछ सदस्यों के साथ मारपीट की, फिर पुलिस से बचने के लिए बीहड़ों में भाग गया। दरअसल जगन के पिता शिवचरण गुर्जर लोक देवता बाबू महाराज मंदिर पर पंडिताई का काम करते थे। जगन 4 भाई है। साल 1994 में मंदिर का प्रसाद बांटने को लेकर कमेटी के लोगों ने जगन के पिता का अपमान कर दिया और इसी का बदला लेने के लिए जगन गुर्जर ने कमेटी के लोगों के साथ मारपीट की और गांव से भागकर उसने डकैत मोहन गुर्जर का गैंग ज्वाइन कर लिया था। दूसरी बात यह बताई जाती है कि जगन गुर्जर के जीजा की साल 1994 में हत्या हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए जगन गुर्जर ने गांव के ही एक आदमी का कत्ल कर दिया था। इसके बाद वह डकैत बन गया। खैर, अब मुख्य कहानी में लौटते हैं। केशव के गैंग ज्वाइन करने के बाद जगन उसके काम से काफी ज्यादा प्रभावित था। जगन के गैंग में कई सालों तक रहने के बाद केशव ने खुद का गैंग बना लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक 11 बार पुलिस और केशव का आमना सामना हो चुका है, लेकिन पकड़ा वह सिर्फ एक बार गया था, वह भी काफी पहले। अगर आपको लगता है कि केशव गुर्जर बहुत ज्यादा बेखौफ है तो आप गलत हैं। आज 1.25 लाख का इनामी डकैत कुछ साल पहले तक एक मामूली चोर हुआ करता था और पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाती थी, क्योंकि जब भी पुलिस और उसका आमना सामना होता तो केशव निर्दोष लोगों को आड़ में लेकर वहां से फायरिंग करते हुए भाग जाता था। एक बार पुलिस अधिकारी ने उसके पास फोन किया तो वह गिड़गिड़ाने लगा था। बाइक चुराकर जिंदगी काटने वाला केशव गुर्जर साल 2007 में डकैत जगन गुर्जर के गैंग से जुड़ा था। इसके बाद लगातार क्राइम वर्ल्ड में उसका नाम आगे बढ़ता गया। हत्या, डकैती और लूट सहित करीब 4 दर्जन से ज्यादा मामले उसके ऊपर दर्ज हैं। 2017 में पुलिस ने उसे पकड़ा, लेकिन जमानत मिलने के बाद वह दोबारा पुलिस के हाथ नहीं लगा। 40 साल के डकैत केशव की गैंग धौलपुर से एमपी के मुरैना और इनसे सटे जिलों में माइनिंग व्यापारियों व बिजनेसमैन व प्रॉपर्टी डीलर से फिरौती वसूलती है। केशव की गैंग में उसके भाई और 4-5 अन्य लोग शामिल हैं। पूर्व में धौलपुर में रहे और अभी कोटा शहर के एसपी केसर सिंह शेखावत ने बताया कि केशव गुर्जर बेहद डरपोक है। अपने साथियों और यहाँ तक कि भाइयों पर विश्वास भी नहीं कर पाता है। हर समय बीहड़ों में 1-2 निर्दोषों को पकड़कर उनकी ओट में छिपा रहता है। इसी वजह से पुलिस उसे आज तक नहीं पकड़ पाई।
आसपास के लोगों को डरा धमका कर वह सपोर्ट लेता रहता है। साल 2020 के पंचायत इलेक्शन में उसने कई सरपंच प्रत्याशियों को एक्सटॉर्शन मनी के लिए धमकाया था। एक ऑडियो भी मेरे हाथ लगा। इस पर मैंने उन नंबर्स पर बात की तो फोन सीधे केशव गुर्जर ने ही उठाया। जब उसे मेरा पता चला तो वह हक्का बक्का रह गया और जान की भीख मांगने लगा। वो बोला कि साहब मैं तो बीहड़ से बाहर ही नहीं निकलता हूँ, और कसम भी खाने लगा अब किसी को नहीं धमकाऊंगा। उसने यह भी बात बोली थी। इनके साथ ही एक ऐसा ही किस्सा सोने का गुर्जर थाना के इंचार्ज यशपाल गुर्जर ने बताया है। उन्होंने कहा कि टपवा साहेबपुर गांव के रहने वाले और अपने नाम का खौफ जमाने वाले केशव इतना डरपोक है कि वो पुलिस के डर से हर समय बीहड़ों में ही छिपा रहता है। कभी भी खुलकर बीहड़ों से बाहर सामने नहीं आता है। इलाके में लोगों को डरा धमका कर वह खाना लेता रहता है। कुछ दिनों पहले उसने एक प्रॉपर्टी डीलर को धमकी दी थी। प्रॉपर्टी डीलर निवेश गोस्वामी ने बताया कि उसके पिता हरिओम गोस्वामी ने धौलपुर जिले के बाड़ी में गुरुद्वारा के पास सरदार से एक खेत का सौदा किया। इसमें उसके पार्टनर पंडित दिनेश उर्फ बबलू की 25% पार्टनरशिप थी, लेकिन उसने ना तो पार्टनरशिप का इन्वेस्टमेंट किया था और ना ही इस जमीन के बेचने का उसका सहयोग था। उल्टे उनके एक प्लॉट का पेमेंट उसने अपने पास दबा लिया। इसी बात को लेकर उनके बीच विवाद चल रहा है। कुछ दिनों पहले की बात है, निर्वेश अपनी दुकान पर बैठा था, तभी उनके व्हाट्सएप पर एक वीडियो कॉल आया। फोन उठाते ही सामने से आवाज आई, डकैत केशव गुर्जर बोल रहा हूँ, तेरे पापा से बात करा, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। वो बबलू पंडित का हिसाब क्यों नहीं कर रहा है? घर जाते ही उससे बात करा देना। मैं डकैत केशव गुर्जर बोल रहा हूँ, यह अपने पापा से जरूर बता देना। इस दौरान निर्वेश ने चुपके से वीडियो कॉल पर दिख रहे केशव का फोटो ले लिया। इसके बाद रात में करीब 11 बजे केशव ने दोबारा कॉल किया। इस बार तो उसने धमकी देते हुए कहा कि कल के दिन में बबलू पंडित का हिसाब कर देना, उसमें मेरा भी हिसाब है जो रुका हुआ है। मेरे पापा ने इसके लिए मना कर दिया तो इस पर केशव भड़क गया और बोला कि मैं केशव गुर्जर हूँ, मेरा हर चीज में हिस्सा चलता है और सीधे तुझे गोली से ठोक दूंगा। आई बात समझ में? कल की तारीख में यदि हिसाब नहीं किया और तो अपने बेटे को दुकान पर भेज कर देख लेना, वहीं गोली मार दूंगा। इसके बाद फोन काट दिया। निर्वेश ने बताया कि इस फोन कॉल के आने के बाद मेरा पूरा परिवार दहशत में है और खौफ के साये में जीने के लिए मजबूर है। हमने पूरे मामले को लेकर पुलिस में रिपोर्ट करा दी है। जिस बबलू पंडित ने हमें डकैत केशव गुर्जर से धमकी दिलवाई है वो सरकारी टीचर है। बाड़ी सीओ मनीष कुमार ने बताया कि डकैतों पर नकेल कसने के लिए हाल ही में सोने का गुर्जर नया थाना बनाया गया है। इसके चलते डकैतों पर दबाव बढ़ा है। यहाँ की कम्युनिटी पुलिसिंग के चलते डकैतों के बारे में लगातार इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। डकैत केशव गुर्जर की लंबे समय से पुलिस को तलाश चल रही थी। इसी बीच एक दिन सोने का गुर्जर थाना के एसएचओ यशपाल गुर्जर को मुखबिर से सूचना मिली कि डकैत केशव गुर्जर अपने साथी बंटी और शीशराम सहित कुछ अन्य के साथ इलाके में आया हुआ है। केशव की पक्की सूचना मिलने के साथ ही धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में उनकी लीडरशिप में एक पुलिस टीम का गठन किया गया। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ रात में जंगल में सर्च अभियान शुरू किया गया। बाड़ी सीओ मनीष कुमार ने बताया कि काफी देर तलाशने के बाद रात करीब 2 बजे केशव गुर्जर अपने भाई शीशराम व बंटी के साथ एक ऊपर टीले पर अलाव तापते हुए दिखा। जैसे ही हमने उन्हें देखा तो उन्होंने भी हमें देख लिया। हम 2 तरफ से आगे बढ़ रहे थे। इतने ही में ही केशव सहित तीनों डकैतों ने अपने हथियार अपने पास रखे पचफेरा राइफल से दोनों तरफ पुलिस टीमों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमने भी जवाबी फायरिंग की। पुलिस ने बताया कि उनकी तरफ से तकरीबन 40 राउंड फायर दागे गए और हमारी तरफ से भी लगभग 26 राउंड फायर किए गए। हम अपने आप को कवर करते हुए ऊपर पहुंचे। उससे पहले ही तीनों डकैत अंधेरे का फायदा उठाते हुए नीचे उतरते हुए बीहड़ों में गायब हो गए। पुलिस ने देर रात तक जंगलों की सर्चिंग की लेकिन डकैत नहीं मिले। एक बार फिर सुबह सर्चिंग शुरू की गई। तीनों डकैतों के छिपने की जगहों के साथ ही कई मकानों की तलाशी ली जा रही है। डकैतों की तलाश में ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। डकैत केशव गुर्जर पर 1.25 लाख रुपए और इसके भाई शीशराम गुर्जर पर 25,000 रुपए और साथी बंटी पंडित को पकड़ने पर 5,000 रुपए का इनाम है। खैर, आप डकैत केशव गुर्जर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।